Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. हमारे साथ देश के जाने माने हास्य व्यंग के कवि, संचालक और पूर्व में लोकसभा स्पीकर के निजी सचिव रहे डॉक्टर सुनील जोगी, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी आज आई इंडिया द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में थे। हम जानेंगे डॉक्टर साहब के क्या उद्गार हैं और वो आई इंडिया के लिए क्या कहेंगे। बहुत अच्छा लगा आई इंडिया के इस कवि सम्मेलन में, और मैं समझता हूं कि इस अंचल में, सीतापुर और हेमपुर के अंचल में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया ने किया है, और 30 वर्षों की जो साधना है, तपस्या है पंकज जी की, भूपेंद्र जी की और पूरी टीम की और आई इंडिया टीम की, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो अपना 30 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मैं समझता हूं कि ये सेंचुरी बनाए और 100 साल होने का भी जश्न मनाए। आई इंडिया को प्रेम करने वाले लोग हैं, और मैंने रास्ते में लोगों से चर्चा की कि कैसा चैनल है, आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि घर घर आई इंडिया ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चैनल गांव में कविता की अलग नहीं जगाता। आपने पहली बार ऐसा किया है, और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा पहली बार हो कि गांव में इतना बड़ा उत्सव हो गया हो, हज़ारों सीट लगी हो और वो भर गई हो, और कविता के लिए इतना बड़ा यज्ञ करना एक चैनल के द्वारा बहुत बड़ी बात है। और हम सारे कवि जो है बहुत बहुत इस चैनल के जो मुखिया हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरा इलाका जो है, जो कविता सुनता है, जो गीत सुनता है, उसका जवाब नहीं, उसी हिम्मत के बलबूते पे हम लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। देखिए, हेमपुर जैसे कस्बे में आई इंडिया के इस कार्यक्रम में आया हूं, और अभी तक मैंने जो भी न्यूज़ चैनल्स के जितने भी कार्यक्रम देखे हैं, मुझे लगता है कि भागीदारी के हिसाब से, श्रोताओं की भागीदारी के हिसाब से मेरे द्वारा देखा गया ये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। जहाँ पे अभी देखिए सुबह 2:45 बज रहा है, और अभी हम लोग 2:30 बजे कार्यक्रम को ख़त्म करके आए, तो बहुत ही शानदार। और लोगों का इस तरह से सुनना, और आप लोगों को बधाई, आपके चैनल को बधाई, कविता के मंच को एक और वितान देने के लिए। टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना सफल कवि सम्मेलन आयोजित किया, और इसकी चर्चा आपको कल खुद न्यूज़ से और लोगों से मिल जाएगी कि कितना सफल रहा ये प्रोग्राम। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से जैसे आज 30 इयर्स हुए हैं पंकज जी को पत्रकारिता में, तो आप कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसमें डट कर खड़े रहिए और स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। कमाल का लगा, और आई इंडिया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहा है वो संपूर्ण संचेतना के साथ में कर रहा है, और पत्रकारिता के इस वक्त के जो मूल्य हैं, और इस वक्त की क्या शुरू से जो मूल्य हैं, उन मूल्यों पर चल रहा है, और बहुत अच्छा लगा। और सीतापुर मान लीजिए ज़िला है, वहाँ पर बहुत सारी जनता इकट्ठी हो सकती है, लेकिन हेमपुर यानी कि गांव बिल्कुल, और गांव में 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे करके एक कवि सम्मेलन इतना अद्भुत कर देना, और देश के इतने प्रसिद्ध कवियों को बुला लेना, ये वाकई अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मैं पंकज सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और आपकी पूरी टीम को भी। मैं आई इंडिया परिवार से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। जब से चैनल शायद शुरू हो तब से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा अखबार या न्यूज़ चैनल ऐसा हो जो इतने बड़े बृहद स्तर पर इतना साहित्यिक अनुष्ठान, इतने बड़े कवियों को आमंत्रित करना, और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में
सारी व्यवस्थाओं के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आई इंडिया ही कर सकता है। इसके आगे मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। चाहता हूँ कि आई इंडिया परिवार इसी तरह से और अच्छे और इससे बड़े कार्यक्रम करते रहे और मेरा सहयोग जिस तरह से है उस तरह सहयोग होता रहेगा। और बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर के सबसे पहले आई इंडिया परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा माहौल दिया यहाँ पर, इतना खूबसूरत राष्ट्र प्रेम से लेकर के श्रृंगार रस की कविताएं बहुत प्यार से सुनी गई। और बस यही कहूँगा कि 30 साल जैसे पंकज सिंह जी का आज जश्न मनाया गया और ऐसे ही हम चाहते हैं कि ता देर ऐसे इनका सेंचुरी मनाया जाए। और आई इंडिया परिवार की तरफ से पूरे देश में अमन का पैगाम हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए जहां मजबूर की फरियाद ना टाली जाए, जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक, कोई रथ यात्रा ऐसी भी निकाली जाए। ऐसी रथ यात्रा आई इंडिया परिवार ने आज यहां पर हेमपुर सीतापुर में ऐसी निकाल कर दिखाई है। ऐसा एक आयोजन किया जहां से एक पैगाम पूरी दुनिया को जाता है मोहब्बतों का। मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हर आदमी आपको अपनी कलम थमाएगा, लेकिन लिखना है एक लेखक को, एक पत्रकार को अपनी कलम से, है ना। कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, ये गुलाबी कपड़े में खड़े लोकतंत्र के पहरेदार आपके लिए। कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं, हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। एक बार मैं चाहूँगा कि पंकज जी के उस ध्येय के लिए आप लोगों की तालियां उठें। मैं गुलाबी शहर से आया हूँ और ये गुलाबी पहन कर बैठे हैं। मैं इन दोनों चीज़ों को प्रणाम करते हुए प्रारंभ होना चाहता हूँ। आई इंडिया को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और पंकज सिंह गौर जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपकी पत्रकारिता के आज 30 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसलिए भी आप ज़्यादा बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने और आपकी टीम ने जो कलर चूज़ किया है पहनने के लिए वो पिंक है। और पिंक कलर रिजेंबल करता है फेमिनिज्म से, फेमिनाइन कलर इसको कहते हैं। और यदि आपने ये गुलाबी रंग पहन लिया है तो मैं जब आप लोगों को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था असली पुरुष वही होता है, पुरुषत्व असली वही होता है जिसके भीतर कुछ प्रतिशत स्त्रीत्व बचा हो। मैं आप सभी की संवेदना। बहुत अच्छा मणिका, ये गुलाबी रंग जब मैं शर्ट का देखता हूँ और कुर्सी पे चढ़ा हुआ कवर भी गुलाबी देखता हूँ तो मुझे लगता है या तो उसका कपड़ा बचा होगा तो शर्टें बनी, या शर्ट का कपड़ा। सच बता रहा हूँ, बहुत ही मैचिंग। नहीं, देखिए कुर्सी के कपड़े में और शर्ट के कपड़े में बस उतना ही फर्क है जितना विधायक और सांसद में। कुर्सी का कपड़ा शॉटन का है, शर्ट का कपड़ा कॉटन का है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये मणिका एक बात और भी है, ये मैचिंग का मैंने पहली बार पसंद लड़कों में पहली बार देखा है। ये लड़कियों में होता है उसी तरह का, उसी कलर की चुन्नी, उसी कलर का जुराब, सब कुछ मैचिंग मैचिंग मैचिंग। लड़कों में मैचिंग नहीं करते ना। ये तो बस अगर विष्णु कह रहे हैं वो कैचिंग के चक्कर में रहते हैं। सही है, ये प्रेम का आदमी कुछ भी कर सकता है। उनको पता था ना कि मणिका दुबे आने वाली है तो वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने। वो मेरा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। मैं शुरू होना चाहती हूँ और आई इंडिया है तो आंखों से शुरू होना चाहती हूँ। आपने 30 वर्ष, आपकी आंखों ने बहुत कुछ देखा होगा तब आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ और कहती हूँ कि बेबस होती हैं तो रोती हैं आँखें। ऐसे करने से नहीं होता है, वाह वाह करना पड़ता है, टाइमिंग ठीक रखनी पड़ती है। अभी आप डार्क पिंक कलर की शर्ट पहन के आए हैं, जब आप बेबी पिंक शर्ट पहनेंगे तो आपकी टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी। बेबस होती हैं तो रोती हैं आंखें, सपने फिर भी हर दिन ढोती हैं आंखें। इन आंखों ने कितना भार संभाला है, इन आंखों ने कितना भार संभाला है, अब मत कहना नाजुक होती हैं आंखें। तो मैं आई इंडिया की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।